मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आजादी मिलने के बाद भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए वो सारे कानून चलते रहेंगे। ये संविधान न देश का भला करता रहा है न समाज का। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। कानून और लॉ तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो अगर कर रही है आपकी सरकारें तो ये आपकी है कहां? ये तो गुलामी का तंत्र है जो चल रहा है, और ऐसा संविधान हमने स्वीकार क्यों किया? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका जिक्र मैंने किया आपसे। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आजादी मिलने के बाद भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए वो सारे कानून चलते रहेंगे। क्यों चलेंगे? और ऐसा संविधान हमने स्वीकार क्यों किया? फिर दुर्भाग्य से जिसको आप अपना संविधान कहते हैं वो अपना नहीं है। 1935 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। और आप लोगों को मैं बहुत एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल? हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। ये अपना नहीं है और ये भारतीय संविधान नहीं है। इसका सबूत अगर आपको लेना हो तो संविधान सभा की बहस पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के संविधान सभा की बहस पढ़िए। भारत सरकार ने उसको छापा है और उस बहस को पढ़ते हुए एक दिन मुझे पता चला कि संविधान सभा में 15 और 16 दिसंबर की कोई तारीख है 1946 के साल में पंडित नेहरू भाषण कर रहे हैं। पंडित नेहरू क्या भाषण कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संविधान सभा में हमको जो करना है उसके बारे में पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अंग्रेजों की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, इसी ड्राफ्ट को हमको संविधान मानना है, ये हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू का भाषण है संविधान सभा। इसका माने ये संविधान तो पहले से ही तय होकर आया है। और ये संविधान आया कहां से? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसको भारतीय संविधान में शामिल करना पड़ा और अंग्रेजों की सरकार ने जो तय कर दिया था उसी को भारतीय संविधान मानना पड़ा हमको। और यह संविधान भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान की प्रस्तावना में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर यह संविधान भारतीय होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। अगर वो हमारा होता संविधान तो भारत पहले होता, इंडिया बाद में होता। वो संविधान हमारा नहीं है, इसलिए इंडिया पहले है, भारत बाद में है। और जब संविधान ही आपका नहीं है तो संविधान की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? जब कानून आपके नहीं है तो कानून की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? कसम किस बात की खाई जाती है? कसम खाई जाती है संविधान की और कानून की। तो वो कहते हैं कि हम रूल ऑफ द लॉ फॉलो करेंगे। तो रूल और लॉ तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो अगर कर रही हैं आपकी सरकारें तो ये आपकी है कहां? ये तो गुलामी का तंत्र है जो चल रहा है। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया यह संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से यह कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर यह भारत का संविधान तैयार हो गया।
ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ, वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को यह संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, यह पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने हैं। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है। और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई, वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए, वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए, उसमें थोड़ा भी फेरबदल नहीं किया। अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए। आजादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे हैं। कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं, वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे कुछ अलग नहीं।